स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कैलकुलस वाला में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में बताएंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने रिलेशंस को डिफाइन किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किया था और रिलेशंस के कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। आज हम रिलेशंस के डोमेन्स, रेंज और कोडोमेन के बारे में बताएंगे और इसके टाइप्स के बारे में बताएंगे। जितना टाइप्स आपको 12th क्लास में पढ़ना है और थोड़ा उससे एक्स्ट्रा भी, तो ताकि आपको किसी कंसेप्ट में कोई मुश्किल नहीं हो। तो चलते हैं हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात करते हैं। तो हम एक रिलेशन पहले लेंगे और रिलेशन के बाद में उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालेंगे, जिससे साफ, क्लियर और भी कंसेप्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं रिलेशंस का, उसके बाद में फिर उसी पर बेस्ट डोमेन, कोडोमेन और रेंज लेते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स है। फाइंड ए रिलेशन इफ A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 2, 3, 4. Then find a relation. From set A to set B such that R is equal to x comma y such that x is less than y. x is less than y और x आप जानते हैं फर्स्ट सेट का एलिमेंट है और y सेकंड सेट का एलिमेंट है। तो इसके लिए हम चलते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए ये बहुत इजी है। सबसे पहले हम a से b में रिलेशन लेना है, तो a क्रॉस b ले लेते हैं। गिवन a इक्वल टू 1, 2, 3 एंड b इक्वल टू 2, 3, 4। Therefore A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, ये हो जाएगा 1, 2, 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट 2, 3, 4। देखो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है एलिमेंट्स को, इसको पेयर वाइज लेना है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। तो A बनेगा, पहले 1 के साथ सबको पेयर कर लेते हैं, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और फिर 1 के साथ हो जाएगा, तो फिर 2, 3 एंड 2, 4। फिर यहां लेंगे 3 के साथ 3, 2, 3 एंड 3, 4। ये आपको A क्रॉस B दिया। अब रिलेशंस लेना है। सिंस R is equal to x, y such that x is less than y, ये रिलेशन है, इतना ही रिलेशन, इसी में से चुन लेना है, सेलेक्ट कर लेना है इसमें से कौन इसको सेटिस्फाई है। तो इसको ऐसे समझो, x, y जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज लेस देन सेकंड कोऑर्डिनेट। तो देख लेते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी को नहीं। यही इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इसको हम ले लेते हैं। इसके आधार पर इसमें से सिलेक्ट करना है। ये तो A क्रॉस B है। Therefore the relation R is equal to, देखो 1, 2, 1 छोटा है 2 से, तो 1, 2 ले सकते हैं, 1, 3 भी ले सकते हैं, 1, 3, 1, 4 भी ले सकते हैं हम, राइट। 2, 2 नहीं ले सकते हैं बिकॉज 2 इक्वल टू है। ये ले सकते हैं 2, 3 ले सकते हैं, 2, 4 भी ले सकते हैं, 2, 4 ले सकते हैं। ये 3, 2 नहीं हो सकता है, 3, 3 भी नहीं सकता है, 3, 4 हो सकता है। तो ये रिलेशन है। इस तरह से जो रिलेशन दिया रहेगा
उसी के आधार पर हमें A क्रॉस B में से ऑर्डर्ड पेयर चुन लेना है। तो ये रिलेशन हो गया। अब इसमें देखो, इसमें डोमेन और रेंज और कोडोमेन कैसे सेलेक्ट करते हैं बच्चों? बहुत सिंपल है। कोडोमेन तो बिल्कुल सीधे सेकंड सेट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसमें अब हम डिफाइन करते हैं आपको डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन आर फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B, इसको हम थोड़ा डिफाइन करने चलते हैं इसी एग्जाम्पल के कंसेप्ट में। ओके, सो पहले हम डोमेन लेते हैं। डोमेन, डोमेन तो देखो, कोई भी रिलेशन R जो दिया रहेगा उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट से बने हुए सेट्स को कोडोमेन कहते हैं, डोमेन कहते हैं। जो रिलेशन दिया हुआ हो चाहे निकाले हुए हो, उसमें सभी जो इसके मेंबर्स हैं उनके फर्स्ट कोऑर्डिनेट से जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड डोमेन सेट। डोमेन एंड रेंज जो है रिलेशन से निकालते हैं, जबकि कोडोमेन सीधे डिफिनीशन से निकालते हैं। सेकेंड सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। बट रेंज यहां पर आपको, तो यहां पर इफ R is equal to 1,2, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 and 3,4, then the set consisting of all first coordinates of each member of the relation R is called domain of the given relation, domain of R। therefore यहां से डोमेन निकाल लेते हैं हम। रिलेशन को अभी मार्क करेंगे। तो यहां आ जाते हैं। therefore डोमेन ऑफ R, इसको लिखते हैं डोम ऑफ R इज इक्वल टू, तो यहां से चुन लेते हैं 1 1 1, तो 1 को एक ही बार लिखेंगे, 1 है 2 है, 1 2 and 3, 1 2 and 3, यही डोमेन हो गया। दूसरा हो जाएगा आपको रेंज ऑफ R। तो इसमें है सेकेंड सेट, सेकेंड देखो ईच एंड एवरी मेंबर के सेकेंड कोऑर्डिनेट्स के सेट्स को हम रेंज सेट कहते हैं रिलेशन में। इन रिलेशन तो इसका हमने रिलेशन लिया है 1 2, रिलेशन थोड़ा ध्यान देखना कि तो इसको लिख लेते हैं सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट्स of each member of the relation R is called range R। therefore range R,
रेंज आर हो जाएगा आपका यहाँ पर देखो 2 3 4 2 3 4 2 3 4 यहाँ पर बी आ गया, कभी कभी ये बी नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद में कोडोमेन, कोडोमेन तो सीधे सेकेंड सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, second set B is called codomain. Now the third one is codomain, domain of R. If R is a relation from A to B, इसको बोलते हैं R is a relation from A to B. R is a relation from A to B, then second set B is directly, then second set B directly said to be codomain, codomain of R. Therefore codomain of R is equal to set B. तो इस तरह से डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन को हमने डिफाइन कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हम फिगर में समझाते हैं आपको, इसको फिगर में कैसे एक्सप्रेस करते हैं रिलेशंस को, ग्राफ में। ग्राफ में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ग्राफ में एक्सप्रेस करते हैं इस रिलेशन को। देखिए ग्राफ में कैसे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of R, domain, range and कोडोमेन। देखिए तो सपोज करो कि एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये ए है और ये बी है, इससे हम x लेते हैं और इससे y लेते हैं, ठीक है। एक रिलेशन इसमें से डिफाइन है R। सपोज करो कि 1 2 3 2 3 4, सपोज करो 9 भी है यहाँ पर। तो यहाँ देखो 1 इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, 1 इससे जुड़ा हुआ है और 3 4 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये रिलेशन हो गया, दिस इज रिलेशन, तो दिस इज ए रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी हो गया, ठीक है। देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है, therefore यहां पर फर्स्ट में है डोमेन, डोम ऑफ आर इज इक्वल टू, देखो इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा 1 2 3 1 2 3, सेकेंड में हो जाएगा आपको रेंज, हो जाएगा रेंज ऑफ आर। इस बी का ही वो एलिमेंट जो इससे जुड़े हुए हैं, दैट इज 2 3 4, और कोडोमेन तो सीधे सेट बी है, कोडोमेन इज इक्वल टू बी एंड दैट इज 1 2 3 4 2 3 4 एंड 9 ऑल्सो। तो इस तरह से डोमेन, कोडोमेन, रेंज एंड ये रिलेशन को हम ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दीज वेर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। नाउ हम चलते हैं कि रिलेशंस के टाइप्स कितने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मोस्टली आपको 4 टाइप्स के बारे में आपको पढ़ना है। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो रिलेशंस किसी एलिमेंट के ऊपर खुद पर लागू हो, माने अपने आप पर लागू होने वाले रिलेशंस को
हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे हमारे आम जीवन में प्रत्येक आदमी खुद का भाई माना जा सकता है, लेकिन अगर कहोगे कि कोई आदमी खुद का बाप है तो ये तो बहुत मुश्किल है, थप्पड़ खाना पड़ेगा। इसलिए ये बाप है, फादर है, ये फादर है इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो अपने आप पर लागू हो और उसको सोसाइटी में जो उसको मान्यता मिली हुई उसको ही हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो इज ए ब्रदर, ये कोई भी आदमी अपने आप का भाई होगा तो किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा, किसी को कहिएगा तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन को आम जिंदगी में लीजिएगा दो तरफा रिलेशन। जैसे अगर राम श्याम का भाई है, अगर पहले ले लेते हैं, तो अगर उल्टा भी सही है कि राम श्याम का भाई है, तो अगर श्याम भी बोले कि नहीं राम भी मेरा भाई है, तब ये दो तरफा रिलेशन है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। और एक रिलेशन है कि जो तीन आदमियों में लागू होता है, जैसे फर्स्ट में ए राम श्याम का भाई है और श्याम मोहन का भाई है, तब अगर पहला राम अगर मोहन का भाई है तब इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस। ओके, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए सिर्फ हम एक एलिमेंट लेते हैं किसी सेट का और उस पर टेस्ट करते हैं कि दिया हुआ रिलेशन सही है कि नहीं। यदि कोई रिलेशन दिया हुआ है उसके ऊपर खुद एक ही एलिमेंट पर एक ही आदमी के ऊपर लागू होता है तो उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। और सिमेट्रिक रिलेशन के लिए दो डिफरेंट मेंबर्स को चुनते हैं और उसमें से पहले से मान लेते हैं कि पहले वाले का रिलेशन दूसरे वाले से जो रिलेशन है वो, तब दूसरे वाले से टेस्ट करते हैं कि पहले वाले का रिलेशन है कि नहीं। यदि है तो दो तरफा रिलेशन हो जाता है, तो अपने ऊपर लागू होने वाले रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दोनों तरफ लागू होने वाले रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशंस और तीन मेंबर में लागू होने वाले रिलेशंस को ट्रांजिटिव रिलेशंस कहते हैं। तो लेट अस डिफाइन दिस टाइप्स ऑफ रिलेशंस, और इस तीनों को मिला करके एक ऐसा रिलेशन जो तीनों रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है कि रिलेशन दिया रहेगा, आपको टेस्ट करना है, शो करना है, प्रूव करना है कि गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस प्रूव करने के लिए हमें एक एक करके रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, सिमेट्रिक रिलेशन भी प्रूव करना पड़ेगा। बहुत आसान है, वो जैसे ही एग्जांपल करेंगे क्लियर हो जाएगा। और ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करना पड़ेगा, तीनों हो जाएगा तो देन वी कंक्लूड दैट this given relations is equivalence relation because it satisfies all the three conditions. So let us define different types of relation. The first we'll take reflexive relation. Types of relation. There are many types of relations of which some important types are as follows. The first one is that, फर्स्ट लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो बच्चों, अगर कोई रिलेशंस आर किसी सेट ए पर अगर लागू होता है, इस प्रकार लागू होता है कि ए कॉमा ए माने वह रिलेशंस ए पर ही लागू हो, तो हम इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहते हैं। इफ ए रिलेशन आर defined on a set A such
such that for each and every element A of A, ARA is true, or A comma A belongs to R, then only R is called reflexive relation. In simple way, a relation R which is applicable to any element A on itself is called reflexive relation. Just a second. सॉरी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एग्जाम्पल से और क्लियर होगा बच्चों. फॉर एग्जाम्पल देखो कितना आसान है ये. 2-3 एग्जाम्पल देता हूं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. एक तो कि इन आवर डे टू डे लाइफ जो रिलेशन होता है उसको देता हूं, और एक मैं सेट्स के रूप में देता हूं, जिससे कि दोनों क्लियर हो जाए. क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक्स में दोनों टाइप के रिलेशंस हैं. बहुत सिंपल है. तो यहां पर देते हैं एग्जाम्पल्स इसका दे रहा हूं मैं. ठीक है. ए रिलेशन, एग्जाम्पल 1, ए रिलेशंस आर डिफाइंड एज R is equal to is a brother of is a reflexive relation in our day to day life. Why? Because every person can be supposed to be a brother of himself. ओके. क्योंकि कोई भी आदमी अपने आप का खुद का भाई माना जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमारे सोसाइटी को भी. इसलिए ये ब्रदर है, अपने आप पर लागू होता है कि नहीं. दूसरे पर अगर ब्रदर है, आपका अंकल का बेटा है, आपके मामू का बेटा है, तब तो लागू होता है. लेकिन अगर आपके दादा का बेटा है तो आपका चाचा हुआ ना, तो ये लागू नहीं है. इसलिए चाचा है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है. फादर है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है. बट ये सेकेंड एग्जाम्पल 2. तो ए रिलेशंस आर 1,1, 2,2 and 3,3 defined on A is equal to
1, 2, 3 is a reflexive relation. Reflexive relations because when A belongs to A is equal to 1, 2 or 3, then A comma A, that is 1, 1, that is 1, 1, 2, 2 or 3, 3 all belongs to R. तो ये रीजन है क्योंकि 1, 1, 2, 2 इस टाइप का कोई भी अगर एलिमेंट्स हो जो आर में हो तो दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर सपोज करो ये नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चों, ये 3 के लिए सही नहीं है, होना चाहिए सबके लिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट, रिमेंबर। सो हमने इसके डिफिनेशन में दिया है कि अगर जो पेरेंट सेट ए है उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए ये सही होना चाहिए, ए कॉमा ए, याद रखना, पार्शियल एलिमेंट्स के लिए नहीं, बाकी और रिलेशन में पार्शियलिटी चलती है जो आगे क्लियर होगा। तो सेकेंड रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक में चलता है, नॉट फॉर ईच एंड एवरी, लेकिन फॉर द गिवन एलिमेंट्स इन ए रिलेशंस के लिए वो ट्रू होना चाहिए। सेकेंड रिलेशन, सेकेंड में है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन a relation are defined on a set A is called a symmetric relation. Symmetric relations if for any two elements A comma B of set A or B implies B or A, or whenever A comma B belongs to R, then B comma A also belongs to R, then R is called symmetric relation. Symmetric relation. Symmetric relation. That is, if A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R, then R is symmetric. सिमेट्रिक। नोट में लिखिए दो तरफा रिलेशंस को, ये देखो दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, लेकिन आप इसको समझने के लिए यूज करोगे ताकि यू कांट फॉरगेट फॉर एवर। सो दीज आर आवर्स ओन लैंग्वेज, how to express the concepts in a very simpler and conformative way so that you can understand very easily forever. So notes में लिखो इसी को। A both sided relation, a both sided relations between
two different elements of a set is called symmetric relation. Symmetric relations. देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल से ऑल क्लियर होगा, तो इसको याद रखना। ये बोथ साइडेड रिलेशन है, दो तरफा रिलेशंस, ठीक है। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। एग्जाम्पल 1, इसका एग्जाम्पल 1 लो। द रिलेशन R is equal to is brother of in our day-to-day life is a symmetric relation. Because if A, that is Ram, is a brother of B, and that is Shyam, then obviously Shyam is also, B yani Shyam is also a brother of A, Ram. That is A or B implies B or A, or when A comma B belongs to R implies B comma A also belongs to R. Clear? एक और एग्जाम्पल लो, बच्चों, तब ये ज्यादा क्लियर होगा। Example 2, if A is equal to 1 2 1 1 2 3 and B is also 1 2 3 and R is equal to 1 2 3 2 2 1 and 2 3, then R is symmetric. देख लो कैसे, देख लो, R में 1 2 है तो 2 1 भी है, 3 2 है तो 2 3 भी है। सभी एलिमेंट्स के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए गिवन एलिमेंट्स के लिए सही है, इसलिए हमने इसके डिफिनेशन में नॉट फॉर ऑल एलिमेंट्स, फॉर गिवन A कॉमा B के लिए सही होना चाहिए। ओके, सो दिस, इस तरह से हम सिमेट्रिक रिलेशन को, इन द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि यदि एक लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो दूसरी लाइन भी पहले पर परपेंडिकुलर होती है। ये लाइन परपेंडिकुलर इस पर है L2 पर, तो आप कह सकते हैं L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 या L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो ये भी एक, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मिलेंगे, जो हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों। अभी लेट अस डिफाइन वन मोर रिलेशंस, and that is transitive relation. Third one is
transitive relation. A relation are defined on a set A such that for any three elements A, B, C belongs to A whenever A or B and B or C are already true, then A or C is also true, or when A, B belongs to R and B, C also belongs to R, implies A, C belongs to R, then R is called transitive relation on set A. ओके सो यदि कोई रिलेशंस ए से बी में सही है, बी से सी में सही है, तो यदि ए से सी में भी सही है तो इसे ही हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। मतलब ये फर्स्ट के बाद फिर थर्ड में टप जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो ऐसे रिलेशंस को हम ट्रांजिटिव रिलेशंस कहते हैं। एग्जांपल्स 1, relations are equal to is a brother of is a transitive relation in our society because whenever Ram A is equal to Ram is brother of B Syam and देखो ये बहुत क्लियर सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल देता हूं, इसको आप समझ के अपने दिमाग में रख सकते हैं और बहुत इजीली आप रिलेशन फंक्शंस का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। These are very simple things, but generally you get confused because all these are mostly conceptual concepts, and actually I have tried to open this secrecy. How simple these are. These are very simple and these are applicable to our day-to-day life or in our society also. So I have related all these relations to our society example. That's why, so that you can get this one very easily. So you see, just see the example, this example. Whenever Ram is a brother of Syam and B, that is Syam, is a brother of C, that is Mohan, then obviously A yani Ram is also a brother of C yani Mohan. There is no doubt about it.
There is no doubt about it. Therefore, it is, yani is a brother of is transitive relation. Similarly, in the set of straight lines, is parallel to is transitive relations. One more example. In the set of straight lines are defined as is parallel to is a transitive relation because if L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, then L1 is also parallel to L3 as shown in the figure. फिगर में और क्लियर कर देता हूं जिससे कि ये इसकी ट्रांजिटिविटी क्लियर हो जाती है. देखिए, इससे बच्चों यहां आ जाना. देखो, दिस इज L1, दिस इज पैरेलल टू L2, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है. L3 ये इसके पैरेलल है, and clearly ये पैरेलल है इसके. This implies that L1 is parallel to L3, so R is transitive. That's all for today. बच्चों, ये हमने डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस बताए हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज बताया था. आशा है कि आपको समझ में आया होगा. सो ग्रास्प दिस कंसेप्ट्स एंड प्लांट इन योर माइंड एंड forget everything other than this. So remember this one and try to apply this one into your exercise, and in next class we'll solve each and every questions of NCERT exercises one by one, so that you can get adapted with the math solving technique. That's all. आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.